शरद प्रधान जी, बीजेपी कहती है भाई हमारा कॉन्फिडेंस जनता से आता है, कलकत्ता हो या काशी हो। से वेट कर रहे हैं आपकी कनेक्टिविटी का, ना कनेक्शन हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे पास। हाँ सर अब हो गया है सर जी, बताएं। आप क्या सवाल तो पूछिए आप तो। सवाल ये, अच्छा मेरे को लगा आपको सुनाई दे गया। मेरा सवाल ये है, बीजेपी कहती है भाई हम 400 पार 370 इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस जनता देती है। हम काशी में निकले या फिर कलकत्ता में, जनता का हुजूम निकलता है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। शरद जी। अरे भैया बीजेपी कहे तो समझ में आता है, कोई टीवी का एंकर बोले तो अजीब सा लगता है, क्योंकि टीवी का आपको मेरे से असीम प्रेम है, तो लेकिन मैं आपको बीजेपी का ही बता रहा हूं। बोलिए, लेकिन ऐश्वर्य मेरा मानना यह है कि ये जो बात आप कह रहे हैं, ये हर पॉलिटिकल पार्टी की इस गलतफहमी में रहती है। लेकिन जहां लोग जमा किए जाते हैं वहां पे ये ठीक है कि बनारस में उन्हें जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बंगाल में जाते हैं तो जमा करने पड़ते हैं, पैसा देके जमा करने पड़ते हैं। और जो सत्ताधारी पार्टी होती है, जो भी होती है, वो ज्यादा पैसा उसके पास होता है तो वो कर लेती है। भीड़ से नहीं फर्क पड़ता है, भीड़ कितनी रिस्पॉन्सिव है, भीड़ का रिएक्शन क्या है, भीड़ कितनी शांत बैठी है, इससे पता लगता है। आज इसी तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं वहां से भी, बनारस से भी मैंने सुना है कि कहा था, आपको वैसे बेटर मालूम होगा, वहां पे जिस तरीके का क्राउड जमा हुआ है, साफ साफ लोगों का कहना है जमा करा हुआ क्राउड नहीं लगता है, कलेक्टेड क्राउड नहीं लगता है, पैसे से लाया हुआ क्राउड नहीं लगता है। ऐसा जो है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि हर मोदी जी की हर रैली में होता है, लेकिन बंगाल में उन्हें भी बेचारे मजबूरी है, उन्हें भी करना पड़ता है। भाई भीड़ तो दिखानी है, और भीड़ से खाली इंप्रेस करना कि हमने पूरा कैप्चर कर लिया है बंगाल, ये बात पचती नहीं है। ये उन लोगों को पचेगी जो भक्त होंगे, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट मुझे नहीं पचती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बोल रही हो। अच्छा, वो मोदी जी तो इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि उनकी बात वैसे भी नहीं पचती है, क्योंकि पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। और अब तो, लेकिन वो भगवान है तो इसलिए सब कुछ भगवान के अवतार बन चुके हैं, अब तो अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है। अब अपने आदमी कुछ भी कर सकता है, देखो पावर में हो तो कुछ भी कर सकता है। तो जब उन्होंने अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर दिया है तो उनकी सारी बात जो है सच है, लेकिन 4 तारीख को पता लगेगा गया कि कितना सच है उनकी बात में और जमीनी हकीकत से कितना दूर है। ये तो देखिए आपकी बात सही है, जरूर किसकी पतंग उड़ रही है, किसकी कट रही है, 4 तारीख को पता चलेगा। हकीकत अलग होती है। 4 तारीख को पता चलेगा किसकी पतंग कितनी लंबी उड़ रही है, किसका परचम लहरा रहा है। अजय आलोक जी कुछ काउंटर कर रहे हैं, भाटिया जी आ रहा हूं उसके बाद। तिवारी जी आ रहा हूं, होल्ड ऑन। अजय आलोक जी। नहीं, शरद प्रधान जी को भी अपने आप को अब जर्नलिस्ट कहना छोड़ देना चाहिए। जर्नलिस्ट क्यों कहते हैं? अरे आप लोग पर्सनल मत हुई, झूठा नहीं कहता है जर्नलिस्ट। कोई प्रधानमंत्री के बारे में अंधभक्त नहीं बोलता है, तो जर्नलिस्ट अपना पार्टी का काम करिए, आपको तनख्वाह आप बोलिए, आप भी बोलिए कि मैं कांग्रेस समर्थक हूं, मैं नहीं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का पर्सनल। लेट्स नॉट गेट यू टू अ सीनियर पीपल, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। गरिमा जी 1 वर्सेस 1। नहीं, इफ ही कैन गेट पर्सनल अबाउट पीएम बाय कॉलिंग हिम लायर, व्हाई शुड आई बी? आई नो, प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। सर्टिफिकेट मत प्लीज। प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, जो कि इनके ही प्रधानमंत्री हैं, उनको झूठा बोलते हैं। ये पत्रकार है कि नहीं है? ये अपने आप को जर्नलिस्ट क्यों बुला रहे हो? अच्छा रिलैक्स, मत लो। ओके रिलैक्स। जर्नलिस्ट कहां से हो गए आप? शरद जी जर्नलिस्ट हो गए, लिबरल लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट, नौकर हो, लिबरल लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट जो एजेंडा चलाते हैं। नौकर का कोई अधिकार नहीं है। अरे लिबरल लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट जो एजेंडा चलाते हैं, पेड नौकर तो आप लोग हैं। इतिहास है आपका पेड नौकरी करने का। अरे भाई पेड, मैं तो नौकरी देता हूँ, पेड नौकर होने का इतिहास आपका है। पेड नौकर को कोई अधिकार नहीं। पेड नौकर आप लोग हैं, पैसे लिया है आपने, प्रूव्ड है। नौकर जो तनख्वाह पाता है, मैं अपने यहाँ नौकरी देता हूँ लोगों को, ठीक है ना? जो चोर होते क्यों बहुत मिर्ची लग गई, बहुत जोर से उछलने लगे। आज आईना क्या दिखाया, उछलने लगे। नहीं है आईना क्या दिखाया, उछलने लगे। मिर्ची जोर से लग गई लगता है ना? जर्नलिस्ट यार अपनी नौकरी पक्का। अरे मेरी पक्की नौकरी छोड़िए, मैं नौकरी देता हूँ, लोगों की मैं नौकरी देता हूँ। आप तो नौकरी करते हैं, पैसे लेते हैं। नौकर होते हैं पेड पार्टी, लेफ्टिस्ट लिबरल, बिल्कुल मिर्ची नहीं लगती। वो लाल मिर्ची तेज लग गई। नहीं, ड्यूटी है बकवास करना, तेज लग गई लगता है। पट्टी बांधना। कहाँ आप यही कर रहे हो, हमें क्या फर्क पड़ेगा? आपकी कुछ ना मिलने वाला है, कुछ ना मिलने वाला है। बूढ़े होंगे आप, बूढ़े होंगे आप, हमारे शब्दों की गरिमा रखिए, आपकी उम्र का लिहाज करता हूं, शब्दों प्लीज रिलैक्स। देखिए मैंने आप दोनों को मौका दिया, प्लीज रिलैक्स नाउ, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, प्लीज 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 बोथ ऑफ यू, प्लीज बोथ ऑफ यू, प्लीज बोथ। ऑन टॉपिक, रतेंद्र भाटिया, बीजेपी कहती है चाहे दिल्ली हो,
काशी हो या कलकत्ता, हमारे नेता की एक्सेप्टेबिलिटी इतनी है, शरद जी प्लीज, हमारे नेता की एक्सेप्टेबिलिटी इतनी है कि एक मोदी सब पे भारी। ये बीजेपी का दावा है, वहां विपक्ष कहता है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो, जनता रोड शो में तो आ रही है लेकिन वोट नहीं दे रही, जनता 10 साल के तुम्हारे काम को एनालाइज कर रही है। ये विपक्ष का बात, ये विपक्ष का काउंटर है। वो कहते हैं तुम्हारा बोलने की बात है, अगर ऐसा होता तो मोदी को इतना सपोर्ट नहीं होता। मोदी इज ऑल्सो अ फैक्टर इन दिस इलेक्शंस। रतेंद्र भाटिया, देखिए, मोदी इज द बिगेस्ट फैक्टर इन दिस इलेक्शन, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ही इज द बिगेस्ट फैक्टर इन दिस इलेक्शन। और दूसरी बात, रोड शो पे क्राउड के इकट्ठा होने से, तो क्राउड मोदी जी को देखने के लिए भी इकट्ठा होता है। आज मोदी एक इंटरनेशनल फिगर है, उसको देखने के लिए आज दुनिया इकट्ठा होती है। बाकी ये बात इनकी सही है, कुछ हद तक पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा क्राउड को इकट्ठा किया जाता है, रैलीज को, अपनी रैलीज को सक्सेसफुल बनाया जाता है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, अपनी रैली को सक्सेसफुल बनाना। बट ये कह देना, इससे ये एनालाइज कर लेना इनकी पार्टीज का, ऑपोजिशन का, कि रैलीज में लोग तो आते हैं लेकिन वोट नहीं देते। हाउ कैन दे से? ये तो 4 तारीख को इनको मुंह पे मालूम पड़ जाएगा कौन किसको वोट दे रहा है और कौन किसको वोट नहीं दे रहा। दैट विल बी क्लियर्ड ऑन 4th। नोबडी कैन एक्सेस नाउ, कोई अभी बता नहीं सकता है। और रही बात कि खाली बोल देना कि कोई चोर है, कोई लायर है, कोई ये है, कोई झूठा है, फलाना है, अरे आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हो भाई साहब? ये तो जनता सर्टिफिकेट 4 तारीख को आप लोगों को बताएगी, देगी, सामने आ जाएगा और उस वक्त सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपके। हो जाएगी तिवारी जी। मोदी जी जहां खड़े होते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, तिवारी जी, वहां पर क्राउड अपने आप आता है, क्राउड अपने आप आता है, क्राउड आता है, ये तो तिवारी जी भी मान। लेकिन तिवारी जी, खींच कौन मार रहा है? पतंग आपकी लड़ेगी कि उनकी? 4 तारीख को आप कह रहे हैं 35, अजय आलोक जी कह रहे हैं 35, आप हार जाएंगे। अब देखिए, अजय आलोक जी तो डॉक्टर भी है ना, उनको पता है, तो वो अभी बेचारे क्या बोलेंगे। अच्छा, अब तो 4 तारीख को उनको खोजिएगा तो वो आएंगे नहीं, दिखेंगे नहीं। क्या बात कर रहे हैं? अभी जिनको जो बोलना है बोल दे, ये लोकतंत्र है। 1-2 बार 14 में 19 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया लोगों ने समर्थन। जब आपने जनता के समर्थन का, आशीर्वाद का, जनता को धोखा मिला, जनता से जो वादा किया, अच्छे दिन का सपना दिखाया, वो पूरा नहीं किया, तो फिर जनता आपको क्यों वोट दे? इसलिए दे कि आप कह रहे मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा पर। अब 15 लाख खाते में आएंगे, 20 करोड़ नौकरी कहां है, महंगाई क्यों नहीं कम हुई? अरे इस पर भी तो बोलिए। अजय जी सुन रहे हैं ना? तो जब आपके मुंह से मुद्दे गायब हैं तो आपके सत्ता भी जाएंगे, आपकी सत्ता भी गायब होगी 4 तारीख।